हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमक का दरोगा पाठ के पृष्ठ नंबर 12 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पृष्ठ नंबर 13 से पढ़ना शुरू करेंगे। पृष्ठ नंबर 12 पर हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आरोपी दीन को अदालत ले जाया गया, कोर्ट में ले जाया गया था। वहाँ पर वकील, जज, पुलिस, जो भी लोग थे न्याय करने वाले, वह सभी आरोपी दीन के एहसानों तले दबे हुए थे। इसलिए उन्होंने मुकदमा ही उल्टा कर दिया। वंशीधर जी को उद्दंड इंसान कहकर उनको वहाँ से बाइज्जत बरी कर दिया। और वह किस तरीके से हर्ष और उल्लास भरे स्वरों से आरोपी दीननाथ वहाँ से निकल गया और लोगों ने वंशीधर जी की बुराई करना शुरू कर दी। उनको भला बुरा कहने लगे क्योंकि वह आरोपी दीन को भला मानुस मानते थे। एक ब्राह्मण समाज का था और बहुत ही पैसे वाला और पावर वाला इंसान था। वहाँ पर आरोपी दीननाथ की तो सभी जय जयकार कर रहे थे, परंतु फिर भी वंशीधर जी के मन में एक संकेत गर्वान्वित हो रहा था। एक चीज़ उनको अंदर ही अंदर आ रही थी कि मैंने सच का तो साथ दिया, अपने आप पर उनको भरोसा था, परंतु मुकदमे के बाद वह अपना सर उठाकर चल नहीं पा रहे थे। इससे आगे हम पढ़ते हैं। उन्होंने मुकदमा तो जीत लिया था, परंतु फिर भी वह आरोपी दीननाथ के आगे अपना सर झुका के हुए चल रहे थे, क्योंकि उनके मन में वही एक विचार आ रहा था कि यहाँ पर जो न्याय करने वाले लोग हैं वह विद्वान, लंबी चौड़ी उपाधियाँ हैं उनके पास, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, ढीले ढीले कपड़े हैं, परंतु सच का आदर नहीं है। सच की चादर इनके पास नहीं है और ये सच का आदर नहीं कर सकते। उनके दिमाग में सारे न्याय वालों के लिए यही चल रहा था। वशीधर जी ने धन से मोल तो लिया था, परंतु उसका मूल्य भी चुकाना था। वह सप्ताह भर के अंदर उनको प्रमाण दिया गया कि आपको आपके पद से हटाया जाता है, और वह उदास होकर जैसे तैसे अपने घर आए। परंतु घर पर उनके जो बूढ़े पिताजी थे, बूढ़े मुंशी जी थे, वह बहुत ही क्रोध में लाल हो रहे थे। वह वंशीधर जी को भला बुरा कहने लगे। वह उनसे कहने लगे कि तेरी ये पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं, जब तुम अपने घर को खुश नहीं रख सकते, घर परिवार के बारे में नहीं सोचते। तुम ईमानदार जो ठहरे, परंतु इस ईमानदारी की यहाँ पर कोई कदर नहीं है, पर तू मेरी बात कहाँ मानेगा। ऐसे कहकर वो उन पे बहुत ही गुस्सा करके चिल्लाने लग गए, पर उनको सुनना ही पड़ा। उसके बाद दूसरे दिन भी जब वह घर लौटे तो बुजुर्ग उनके पिताजी और भी ज़्यादा गुस्से में थे। माँ भी दुखी हो रही थी, उसके साथ पत्नी भी उनसे सही मुंह से बात नहीं कर रही थी। सभी लोग घर वाले उनसे नाराज थे और ऐसा लग रहा था कि मानो उन पे कहर सा छा गया हो। घर में दरिद्रता आ गई थी, परंतु फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते थे। जगन्नाथ की और रामेश्वर की उनके माता पिता को यात्रा करनी थी, वह अरमान भी उनके मिट्टी में ही मिल गए। इसी प्रकार से एक सप्ताह बीता। एक समय संध्या के समय पर उन्होंने देखा कि कोई रथ पर सवार होकर, अच्छी जगमगाती हुई पर्दों वाली, उस पे जालियां लगी हुई है, ऐसी गाड़ी के अंदर बैठकर नौकर लाठियां लेकर खड़े हुए हैं। कोई आया है। जब आंगन में मुंशीधर जी के पिताजी बैठे थे, उन्होंने देखा तो वह देखकर आंगन की तरफ दौड़े। तो उसमें उन्होंने क्या देखा? पंडित आलोपी दीन वह उस गाड़ी में बैठकर आया था। झुककर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और लज्जा से अपने सर को झुका लिया और कहने लगे, मेरे भाग्य है कि आप मेरे घर आए, परंतु मैं आप मेरे बेटे की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। वह अभागा है, वह नहीं जानता कि वह किसके मुंह लगा, किसके साथ उसने गलत किया। ऐसे बेटे से तो बिना संतान होना ही अच्छा है। ऐसा कहकर वह मुंशी जी अपने आप को कोसने लगे और अपने बेटे को, वंशीधर जी को भला बुरा कहने लगे। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। आलोपी दीननाथ ने वात्सल्यपूर्वक स्वर में कहा,
कुल तिलक और कुल पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण पुरुष हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। आलोपी दीननाथ को आज अपने किए पर पछतावा था। ऐसा ईमानदार और सच्चा इंसान उसको आज तक नहीं मिला था। इसलिए वह उसकी वंशीधर जी की तारीफ कर रहे थे कि हमने अब बहुत पुराण में और बहुत किस्से कहानियों में ऐसे बहुत लोगों के बारे में सुना है जिसने धर्म के रास्ते पर चलते हुए सत्य का पालन करते हुए अपना सब कुछ गवा दिया था। पंडित आलोपी दीन ने वशीधर जी से कहा, दरोगा जी, इसे खुद खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझसे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। वो उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी खुशामद करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सच्चे दिल से आपके पास आया हूँ। हजारों ईसाइयों और अमीर देखे हैं, परंतु मैंने आप जैसे ईमानदार उच्च पद पर आश्रित लोगों को भी देखा है, परंतु आप जैसे छोटे पद पर आश्रित होकर इतना ईमानदार इंसान आज तक नहीं देखा। मुझे अपने धन पर बहुत घमंड था कि मैं अपने धन से सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु मेरा घमंड भी अब चूर हो चुका है। वशीधर जी ने आलोपी दीननाथ को आते देखा तो उन्होंने सोचा कि यह वापस मुझे लज्जित करने और जलाने की चेष्टा से यहाँ आया है। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्होंने आलोपी दीननाथ ने उनसे क्षमा मांगने की भी कोई चेष्टा नहीं की। पिताजी, यह ठाकुर सुहाती की बात अहम सी प्रतीत हुई और पिताजी को जब आलोपी दीननाथ से वशीधर जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो उनको यह बात तो बहुत खटक रही थी। वह लगा कि यह तो एक ठाकुर की तरह अकड़ रहा है। वरन वह अपने पिता के लिए ऐसा करना भी चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं किया। पंडित जी की बातें सुनी तो मन के जो मेल थे वह थोड़े कम हुए। जब आलोपी दीननाथ जी कहने लगे कि मैं यहाँ पर आपसे कुछ जलाने या आपको अपमानित करने नहीं आया हूँ, मैं आपकी सत्य निष्ठा से प्रभावित होकर यहाँ आया हूँ, तो ऐसे वचन सुनकर आलोपी दीननाथ के ऐसे वचन सुने तो वंशीधर जी के भी मन का मेल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से उन्होंने थोड़ी अपनी दृष्टि पंडित जी की तरफ घुमाते हुए देखा तो उनके जो चेहरे के हाव भाव थे, जो झलक थी, वो वाकई में एक सच्चे इंसान की थी। ऐसा लग रहा था कि वह दिल से और सच बोल रहा है। फिर पंडित जी के सामने उन्होंने अपना सर झुकाया और माफ़ी भी मांगी। आलोपी दीननाथ ने विनयी भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज आपको मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ेगा। जब दोनों ने आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगी तब आलोपी दीननाथ जी ने कहा कि वहाँ पर जब मैंने आपसे विनय की थी, आपसे प्रार्थना की थी, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी, परंतु आज आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा। वशीधर जी बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है मैं ज़रूर करूँगा, उसमें कुछ त्रुटि रहने की संभावना नहीं रहेगी। आलोपी दीननाथ ने एक स्टाम्प पत्र निकाला, उसके सामने रख दिया। आलोपी दीननाथ ने एक स्टाम्प पत्र निकालकर वशीधर जी के सामने रख दिया और बोला कि इस पे हस्ताक्षर कर दीजिए और इस ब्राह्मण हूँ तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। वशीधर जी ने उस कागज़ को पढ़ा और कृतज्ञता पूर्वक आंखों में आंसू भर आए। उनकी कृतज्ञता से उनके आंखों में आंसू भर आए जब उन्होंने उस पत्र को देखा। उस पे लिखा था कि पंडित आलोपी दीननाथ ने अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर, मतलब जो से कभी ना हटाया जाए, स्थायी मैनेजर उसको बना दिया है। 6,000 रुपये उसको वार्षिक आय दी जाएगी, जो उस समय बहुत ज़्यादा थी, और अलग से खर्च भी, सवारी के लिए घोड़े भी मिलेंगे और रहने के लिए बंगला, साथ में नौकर चाकर मुफ्त मिलेंगे। कंपित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं, किंतु मैं इस उच्च पद के लिए योग्य नहीं हूँ। वशीधर जी ने कहा कि उनके आंखों में आंसू भर गए थे और उन्होंने एक करुणा भरे स्वर से कहा कि आपकी इस पद के लायक मैं नहीं हूँ, परंतु आपके लिए मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द भी नहीं है। आलोपी दीननाथ हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य पुरुष की ही जरूरत है। अब उन्होंने कहा कि मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूँ, फिर भी
आलोपी दिन ने कहा, मुझे तो एक अयोग्य व्यक्ति चाहिए, योग्य व्यक्ति चाहिए ही नहीं। वशीधर जी ने गंभीर भाव से कहा, यूं मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान और सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न मेरा स्वभाव ऐसा है जो मुझसे ये त्रुटियों की पूर्ति कर देता। अगर मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ होती तो मैं आपकी इस कमी को भी पूरा करता, परंतु मेरे पास न विद्या, न बुद्धि, न स्वभाव, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपका इतना बड़ा कार्य कर पाऊँ। इसके लिए तो बहुत ही मर्मज्ञ मतलब ज्ञानवान अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है। आलोपी दीननाथ ने कलमदान निकालते हुए कहा, मुझे न अनुभव चाहिए, न मर्मज्ञता, न कार्यकुशलता। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि यह गुण तो मैंने खूब देखे हैं लोगों के अंदर और इसका मेरे पास प्रमाण भी है। अब सौभाग्य और सुअवसर से मुझे वह मोती दे दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वान की चमक फीकी पड़ गई है। आपने मुझे सौभाग्यवश वो मोती मिल गया है जिसके सामने मर्मज्ञता, ज्ञान, कुशलता, विद्वानता सबकी चमक फीकी है। ये कलम लीजिए और बिना सोच विचारे इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरोद, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। उन्होंने उनसे कहा, कलम लेकर आप इस पे साइन कर दीजिए और मैं हमेशा चाहूँगा कि जो नदी के किनारे वाला दरोगा है, जो उद्दंड तो है परंतु धर्मनिष्ठ हैं, सत्य और धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं, सदा आपको भगवान वही बनाए रखे। वशीधर जी के आंखों में आंसू भर आए। उनके हृदय में उनके प्रति एक अलग ही एहसास और एक अलग ही इज्जत बन गई थी पंडित जी के लिए। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ में मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया और दोनों ही बहुत खुश हुए और दोनों ने आपस में एक दूसरे को गले लगा लिया। इस प्रकार से हमेशा सत्य और धर्मनिष्ठा की जीत हुई। चाहे कितना भी धन, दौलत और घमंड हमारे पास हो, परंतु सत्य के पलड़े में वह कमजोर दिखाई देता है। सत्य हमेशा भारी होता है और सत्य से ही हम सब कुछ पा सकते हैं। हमें धर्मनिष्ठ और सत्यता के रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।